सभी को नमस्कार। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी में आपका स्वागत है। 14 सितंबर मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडेशन डे है। इस दिन हमने आधारशिला रखी थी 2013 में। 8 साल की हमारी अकादमिक यात्रा आप सभी के सहयोग से निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रही है। किसी भी संस्था, समिति, संगठन का जब सामाजिक आवश्यकता होती है, जब व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो उसका गठन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में खासतौर से समाजशास्त्र के हम कुछ प्राध्यापकों ने सोचा कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। हम समाजशास्त्र के अपने साथियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें हम अपने सामाजिक विचार, सामाजिक आदर्श, सामाजिक संवेदनाएं व्यक्त कर सकें। इसी उधेड़-बुन के चलते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने सोचा एक गठन किया जाए एक समिति का। बहुत सोच समझ के कई बैठकों के बाद उसका नाम रखा गया मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी। भारत के मध्य अंचल में होने के कारण मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी बनी। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर महेश शुक्ला, जो प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र में TRS कॉलेज रीवा में। उपाध्यक्ष 2 रखे हमने, डॉक्टर यशपाल व्यास, क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, डॉक्टर विजय गंभीर, ग्वालियर। सचिव मैं खुद डॉक्टर ध्रुव दीक्षित हूँ, केशवानी महाविद्यालय में समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ। कोषाध्यक्ष महात्मा गांधी कॉलेज करेरी नरसिंहपुर के डॉक्टर गजानन मिश्र। सह सचिव डॉक्टर नीलम हिंगोरानी मैडम, जो इंदौर में सेवानिवृत्त प्राध्यापक है। कार्यकारिणी सदस्य में सतना से डॉक्टर SC राय, सतना PG कॉलेज में समाजशास्त्र के प्राध्यापक, सतना PG कॉलेज में प्राध्यापक डॉक्टर विनोद रस्तोगी, सिवनी PG कॉलेज में प्राध्यापक डॉक्टर GL तलवरे और उज्जैन शासकीय PG कॉलेज में प्राध्यापक डॉक्टर GC खंडेलवाल। तो ये हमने एक समिति बनाई और इन सभी हम समितियों का कुछ भी योगदान नहीं है, लेकिन हमारे साथियों, समाजशास्त्र के नवोदित प्राध्यापकों, नवोदित समाजशास्त्री सहायक प्राध्यापकों, पुराने साथियों के योगदान से 14 सितंबर 2013 से जो हमने अकादमिक यात्रा 7-8 मित्रों ने शुरू करी थी, वही मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी MSS योजनाकारों, अकादमिक शिक्षक, शासन, विद्यार्थी, शोधार्थियों, शासकीय प्रतिनिधियों की आवश्यकताओं के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की एक प्रमुख अकादमिक, बौद्धिक, विमर्श और शोध कार्य करने वाली समिति के रूप में जानी जाने लगी। इसका स्वरूप आज अखिल भारतीय हो गया है। अखिल भारतीय समाजशास्त्र परिषद नई दिल्ली ने इसे अपनी क्षेत्रीय इकाई के रूप में चुना है कि आपको हम सामाजिक मुद्दों के निराकरण और समाधान के लिए हम क्षेत्रीय इकाई के रूप में चयन करते हैं। निसंदेह 8 वर्ष की अकादमिक यात्रा कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं होती। अभी हम शैशवावस्था में हैं, लेकिन फिर भी इस अकादमिक यात्रा में के स्पान में अगर हम देखें तो हमने 4 वार्षिक सम्मेलन रीवा और जबलपुर में आयोजित किए। 400 से अधिक हमारी आजीवन सदस्यता के साथ सोसाइटी ने श्यामा चरण दुबे फेलोशिप अवार्ड से प्रदेश के प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर IS चौहान, डॉक्टर DS बघेल, डॉक्टर RK गुप्ता, डॉक्टर AD पाटिल, डॉक्टर CSS ठाकुर और डॉक्टर SN चौधरी तक को सम्मानित किया है। 12 राष्ट्रीय संगोष्ठियां हमने आयोजित की हैं। कोरोना काल में हमारी गतिविधियां ऑनलाइन हुई। शासन के आदेश का हमने पालन किया, शासकीय गाइडलाइंस का पालन किया और ऑनलाइन सभी कार्यक्रम प्रारंभ किए। और इस दौरान हमने 3 संस्मरण वार्ताएं की, 4 व्याख्यान मालाएं की, 16 से अधिक वेबिनार किए और 6 कॉफी विद सोशलॉजिस्ट टॉक शो किए। 2 राधा कृष्ण शिक्षण अलंकरण सम्मान 2020 में हमने प्रारंभ किया था कि प्रदेश के सेवानिवृत्त और प्रख्यात शिक्षक को हम देंगे राधा कृष्ण शिक्षण अलंकरण सम्मान। गत वर्ष हमने दिया था रतलाम के डॉक्टर हरिकृष्ण बादोड़िया जी को और इस बार हमने दिया रीवा के डॉक्टर DS बघेल सर को। इसके साथ ही शिक्षक सम्मान हमने इस बार शुरू करा था कि शिक्षक को सम्मानित करने के लिए तो शिक्षक सम्मान, श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2021 प्रारंभ किया।
जिसमें प्रथम विजेता थी दमोह हटा की डॉक्टर शिवानी राय, द्वितीय डॉक्टर ऋचा यादव सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, तृतीय डॉक्टर आदित्य मिश्रा इलाहाबाद से थे, और दो सांत्वना पुरस्कार में छिंदवाड़ा की डॉक्टर मंसूरी और डॉक्टर अवधेश सिंह बक्सवाहा छतरपुर से। ये हमने कुछ हमारे विभिन्न इवेंट्स से हमने कोरोना के प्रभाव को जानने के लिए 2 सर्वेक्षण भी ऑनलाइन किए थे, उनके भी हमने समाज में निरंतर आज मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी समाजशास्त्र में मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी बहुत जानी पहचानी एक संस्था है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में हमारे इसके अधिकांश सदस्य हैं। धीरे धीरे हम अपनी संस्था अन्य राज्यों में भी बढ़ा रहे हैं। हमने इसके मध्य प्रदेश की कई विश्वविद्यालयों में इसके चैप्टर बन चुके हैं। जबलपुर चैप्टर है, छिंदवाड़ा चैप्टर है, ग्वालियर चैप्टर है, भोपाल चैप्टर है, इंदौर चैप्टर है, उज्जैन चैप्टर है, रीवा चैप्टर है। ये हमने विश्वविद्यालय चैप्टर बनाए हैं, और इन चैप्टरों, सागर चैप्टर भी है, इन चैप्टरों के माध्यम से समाजशास्त्री विमर्शों की हम चर्चा करते हैं। आज जैसा कि हम जान रहे हैं 14 सितंबर हमने भाषा का समाजशास्त्र नाम से जबलपुर के एक छोटे से महाविद्यालय विक्रमादित्य महाविद्यालय में प्रथम संगोष्ठी करके भाषा का समाजशास्त्र से शुरुआत की थी, और इसलिए हम 14 सितंबर को फाउंडेशन डे पे इस बार एक नए उसमें कर रहे हैं, हिंदी भाषा और चुनौतियाँ, क्योंकि 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा और चुनौतियाँ विषय पे एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह TRS कॉलेज रीवा और प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर FN चौधरी का उद्बोधन होगा। समाजशास्त्र में पाश्चात्य विचारकों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। कुछ समाजशास्त्री ने हमारे निस्संदेह हिंदी में काम किया, जिसमें हम भूल नहीं सकते श्यामाचरण दुबे जी हैं, योगेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर आनंद कुमार हैं, डॉक्टर अरविंद ज्योति हैं, डॉक्टर SN चौधरी हैं, डॉक्टर योगेश अटल हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हो रहा, तो हमारा प्रयास है कि अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो समाजशास्त्र को जो है हिंदी भाषा की चुनौतियां हैं, उसमें समाजशास्त्र में वो चुनौतियां क्या हैं इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी को हम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जैसा आपका सहयोग मिलता जा रहा है, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता जा रहा है, हम उसके तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आज हमारे 14 सितंबर मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के स्थापना दिवस को जोश खरोश के साथ बनाएं। जो इसके सदस्य हैं, जो इसके मेंबर हैं, जो इसके पदाधिकारी हैं, वो सभी से है कि वो अपनी जन्म दिवस पे इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक हमारे अकादमिक कार्यक्रम हों। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। आज मैं आपसे मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की अकादमिक यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 14 सितंबर 2013 को जबलपुर के विक्रमादित्य महाविद्यालय में हुई थी। इस दिवस समाजशास्त्र और भाषा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। तभी से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना मानी जाती है। उसके बाद अगले वर्ष 26 अक्टूबर 2014 को भारत की सामाजिक चुनौतियों विषय पर एक सेमिनार का आयोजन रीवा में किया गया था। उसके अगले वर्ष यानी 2015 में 14-15 मार्च को भारत में कमजोर वर्ग विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अकादमिक यात्रा का अगला पड़ाव 4-5 नवंबर 2015 को पड़ा, जब रीवा में ही विंध्य वैभव एवं पर्यटन संभावनाएं एवं चुनौतियों विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मध्यांचल का अगला पड़ाव
इंदौर में पड़ा, जब 21-22 मार्च 2015 को साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्ष 2016 में 7 फरवरी को ग्वालियर में आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव एवं अर्थ क्रांति विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्ष 2016 में ही 27-28 फरवरी को शहडोल के बुढ़ार में समकालीन भारत में जनजातीय समाज की चुनौतियां विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी वर्ष 1 मई को 30 अप्रैल और 1 मई को जबलपुर में भारतीय युवा दशा एवं दिशा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 11-12 जनवरी 2019 को इंदौर में साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी वर्ष 10 एवं 11 मार्च को जबलपुर में भारत में बढ़ता सामाजिक सांस्कृतिक क्षरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 29 फरवरी और 1 मार्च 2020 को भारतीय समाज की चुनौतियां विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मित्रों, हम सबको ज्ञात है कि वर्ष 2020 में कोरोना की शुरुआत 25 मार्च को हुई थी। इस कोरोना काल में मध्यांचल ने आपदा में अवसर की लोकोक्ति को सार्थक करते हुए जबरदस्त ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके सहभागी हम लोग हैं और जिसके गवाह भी हम लोग हैं। 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रम इस अवधि में हम लोगों ने किए हैं और उसमें सहभाग किया है। इसमें से कुछ प्रमुख को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोरोना काल में सबसे पहला वेबिनार हम लोगों ने 9-10 मई 2020 को आयोजित किया था, जिसका विषय था कोरोना पश्चात बदलती भारतीय संस्कृति एवं व्यवहार। अगले मास 8 जून 2020 को रोल ऑफ सोशल वर्क इन अनलॉक पीरियड विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेश चंद्र गौतम, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर संजय भट्ट, काशी विद्यापीठ वाराणसी के डॉक्टर BD पांडे, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के डॉक्टर अजय चौरे और काशी विद्यापीठ वाराणसी की डॉक्टर वंदना सिन्हा जी ने अपने विचार रखे थे। इसी मास 27-28 जून 2020 को बदलता दृष्टिकोण एवं मानव व्यवहार विषय पर हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। इसका अगला कदम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक कार्यशाला के रूप में था, जिसको कि TRS कॉलेज के सहयोग से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी ने आयोजित किया था। यह 4 से 10 जुलाई 2020 तक आयोजित किया गया था। 1 अगस्त 2020 को हम लोगों ने व्याख्यानमाला की शुरुआत की। इसमें पहला व्याख्यान था आनंद, विचार एवं कार्यान्वयन। इसमें व्याख्यानकर्ता थे डॉक्टर विजय श्रोत्री, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। इसी मास 5 अगस्त को व्याख्यानमाला का दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय विषय पर केंद्रित थी और इसमें वक्ता थे श्री अतुल कोठारी जी, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयोजक हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में श्री कोठारी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके ठीक 4 दिन बाद हम लोगों ने व्याख्यानमाला की तीसरी कड़ी आयोजित की थी, जो कि विश्व बंधुत्व और राम पर केंद्रित थी। इसमें डॉक्टर ADN वाजपेयी, कुलपति
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रायपुर, डॉक्टर नरेंद्र कोष्ठी और डॉक्टर एस सी राय ने अपने विचार रखे थे। अगस्त के ही महीने में 11-12 अगस्त को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैहर के सौजन्य से के सहयोग से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी ने एक वेबिनार का आयोजन किया था, जिसका विषय था न्यू नॉर्मल और भारतीय समाज। इसके ठीक 2 दिन बाद ही व्याख्यानमाला की चौथी कड़ी हम लोगों ने प्रस्तुत की थी, जिसमें वक्ता थे मंगलायतन विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मिश्रा। विषय था रोल ऑफ डिफेंस इन नेशन बिल्डिंग। अगले मास यानी कि सितंबर में 13 सितंबर 20 को हम लोगों ने व्याख्यानमाला का 5वां आयोजन किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर आनंद कुमार ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर अपना प्रेरणादायी उद्बोधन रखा था। इसके ठीक 5 दिन बाद हम लोगों ने अपनी पहली संस्मरण वार्ता आयोजित की थी, जो डॉक्टर विद्युत जोशी जी ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने डॉक्टर A.M. शाह के संबंध में अपने संस्मरण प्रस्तुत किए थे। अगले मास 2 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने भारतीय समाज और गांधी जी विषय पर एक ऑनलाइन संवाद आयोजित किया था, जिसमें हमारे मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सक्रिय मित्रों ने अपना योगदान दिया था। इसके 1 मास बाद यानी 2 नवंबर 20 को संस्मरण वार्ता की दूसरी श्रृंखला हम लोगों ने प्रस्तुत की थी, जिसमें पुनः डॉक्टर आनंद कुमार जी ने अपने गुरु प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के संबंध में अपने संस्मरण हम लोगों को बताए थे। इसके 2 सप्ताह बाद हम लोगों ने संस्मरण वार्ता की तीसरी कड़ी प्रस्तुत की थी, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर आशीष सक्सेना जी ने डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के संबंध में अपने संस्मरण प्रस्तुत किए थे। इसके अगले मास यानी 11 दिसंबर 20 को हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन किया था, जो आज भी सार्थक है। वह था कृषि संरक्षण बिल 2020 पर एक वेबिनार का आयोजन। इसमें रीवा के डॉक्टर रघुराज तिवारी, जबलपुर के डॉक्टर अमित शर्मा और सतना के डॉक्टर सुरेश चंद्र राय ने अपने विचार रखे थे। मित्रों, 2020 का जो काल था, कोरोना का पीक पीरियड था। कोरोना की आपदा चल रही थी और मध्यांचल ने दर्जनों प्रोग्राम प्रस्तुत किए। फिर आता है वर्ष 2019, जिसमें 19 जनवरी 21 को हम लोगों ने अगस्त काम्ट पर संस्मरण वार्ता की चौथी श्रृंखला प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ समाजशास्त्रियों ने अपने विचार रखे थे। 7 मार्च 21 को महिलाओं की बदलती भूमिका विषय पर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा आयोजित की थी। इसमें भी मध्यांचल के समाजशास्त्रियों ने अपने विचार रखे थे। मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद का ये हमेशा विचार रहा है कि नए नए साथियों को खुला अवसर दिया जाए कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। इसी कड़ी में 14 अप्रैल 2021 को, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी पड़ती है, हम लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक परिचर्चा आयोजित की थी, जिसमें दर्जनों साथियों ने अपने विचार रखे थे। 30 अप्रैल 21 को हम लोगों ने कोरोना और गिरते मानव मूल्य विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। 1 मई 21 को हम लोगों ने व्याख्यानमाला की 6वीं कड़ी प्रस्तुत की थी, जिसमें मजदूर दिवस के अवसर पर जयपुर के डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने श्रमिक चेतना और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर अपने विचार रखे थे। 8 मई 2021 को हम लोगों ने एक परिचर्चा आयोजित की थी, मानव व्यवहार और महामारी, जिसमें डॉक्टर सनत शर्मा, डॉक्टर संजय जोशी, डॉक्टर विनोद रस्तोगी, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय और लखनऊ की नेहा जैन ने अपने विचार रखे थे। 15 मई 2021 को ही हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर
परिवार की भूमिका एवं दायित्व विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की थी, जिसमें मध्यांचल के सक्रिय साथियों ने अपना विचार रखा था। 31 मई को हम लोगों ने एक परिसंवाद आयोजित किया था, जो हम लोगों के अपने पेशे से जुड़ा है। शीर्षक था भविष्य में शिक्षण, संभावनाएं एवं चुनौतियां। 21 जून को हम लोगों ने योग वार्ता का आयोजन किया था। विषय था योग जीवन का आधार, जिसमें प्रोफेसर शारदा सोनी और योगाचार्य उपेंद्र धाकड़ जी ने अपने विचार रखे थे। हम लोगों का एक जबरदस्त कार्यक्रम हुआ 28 जुलाई 2021 को, जिसमें महामारी और विश्वविद्यालयों की भूमिका पर देश के 6 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतियों ने अपने विचार रखे थे। इनमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी, रीवा विश्वविद्यालय रीवा के डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रायपुर के डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के डॉक्टर अखिलेश पांडे जी, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी और त्रिपुरा विश्वविद्यालय मणिपुर के डॉक्टर गंगा प्रसाद परसाई जी ने अपने सारगर्भित विचार रखे थे। कार्यक्रमों के अंतिम श्रृंखला के रूप में हम लोगों ने अभी इसी मास 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर DS बघेल साहब को मध्यांचल राधा कृष्ण शिक्षक अलंकरण 2021 से सम्मानित किया। साथियों, मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद कटिबद्ध है कि अकादमिक उत्कृष्टता के साथ गतिविधियों का आयोजन करे और एक ऐसा मंच प्रदान करे जो हम लोगों का सतत मार्गदर्शन करता रहे। इस क्रम में हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रयास ये रहता है कि अच्छे से अच्छे गुणवत्ता मूलक कार्य हम अकादमिक गतिविधियां हम लोग आयोजित करें, स्वयं प्रेरित हों, दूसरों को प्रेरित करें। यही कारण है कि 8 साल के अल्पकाल में ही मध्यांचल समाज सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आज देश के अग्रणी परिषदों में गिनी जानी लगी है। धन्यवाद।